फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दीदी एकदम बढ़िया चल रही है सबकी पढ़ाई। तो इसी बात पे स्टार्ट करो आज का DIY। ओके, तो बहुत टाइम हो गया हमने क्ले से कोई DIY ही नहीं बनाया, इसलिए आज हम बहुत सारे DIYs बनाएंगे। तो दोनों बॉक्सेस में से आ गया सबसे ज्यादा क्ले वाला बॉक्स। ये ले लिया रेजिन बेस और अब हार्डनर। ओहो, ये क्ले भी ना। बाय द वे, मेरे टी-शर्ट और नेल पेंट्स का कलर कॉम्बिनेशन सेम है। पिंक पिंक ब्लू ब्लू पिंक एंड ब्लू। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं फोन स्टैंड, जिसके लिए मैंने 2 रेजिन्स एंड हार्डनर्स ले लिए और मिक्स कर लिया फॉर बेस। तो सबसे पहले क्ले को रोल रोल करके गोल गोल बना लिया और स्केल से रेक्टेंगल शेप दे दिया। वेट, ये तो मैं कहना भूल ही गई कि उससे भी पहले टेबल पर बटर पेपर रखा ताकि क्ले सरफेस को स्टिक ना हो जाए। आई थिंक अब ये परफेक्ट रेक्टेंगल शेप लग रहा है ना? यस। तो अब इस बेस के ऊपर हम बिठाएंगे एक क्यूट से टेडी बेयर को, जिसके लिए अगेन मैंने 2 रेजिन्स और हार्डनर्स को मिक्स कर लिया एंड यस, बेस बनाते वक्त जो क्ले बच गई थी वो भी मिक्स कर ली। यहाँ पे क्ले के दोनों पार्ट्स को अटैच करने के लिए मैं दोनों पार्ट्स में थोड़े थोड़े स्क्रैचेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। तो अभी हम बना रहे हैं टेडी बेयर के छोटे छोटे ईयर्स। वैसे जब भी हम मोल्डेड क्ले से कोई DIY बनाते हैं ना, तो मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्ले अच्छे से मिक्स नहीं होगी तो क्ले अच्छे से ड्राई भी नहीं होगी। दीदी, क्ले को ड्राइंग टाइम देने के बाद भी नहीं सूखेगी? नहीं, ड्राइंग टाइम देने के बाद भी क्ले सॉफ्ट ही रहेगी, हार्ड हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए पहले से अच्छे से मिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके दीदी। और यहाँ पे मैं क्ले को मर्ज कर रही हूँ यूजिंग क्ले टूल्स। अब हम फोन के सपोर्ट के लिए एक छोटा सा रेनबो बनाएंगे और उसे दूसरी साइड लगा लेंगे। और मैंने फेविकॉल का यूज किया क्योंकि बेस वाली क्ले थोड़ी ड्राई हो गई थी। बहुत क्यूट लग रहा है ना ये टेडी बेयर। वैसे मोल्डेड क्ले से मैंने टेडी बेयर कभी नहीं बनाया और ये फर्स्ट टाइम बनाया, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि कैसा बनेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा बना है ना। अब इसे सूखने देते हैं एंड मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट DIY। तो अभी हम बना रहे हैं एक फ्रिज मैग्नेट। दीदी, फ्रिज मैग्नेट में क्या बना रही हो? तो मैं बना रही हूँ एक कपकेक या फेरी केक या मफिन। मफिन नहीं, मफिन नहीं, क्योंकि हम तो इस पर आइसिंग भी करने वाले हैं। और अभी हम क्ले से वही बना रहे हैं। वैसे हम इसे कह सकते हैं आइसिंग, फ्रॉस्टिंग और टॉपिंग का कॉम्बिनेशन। वैसे जब भी मोल्डेड क्ले से मैं कोई DIY बनाती हूँ ना, ये वाला टूल तो नहीं लेना था, ये वाला टूल तो नहीं लेना था, ये वाला टूल तो नहीं लेना था, कौन सा टूल लेना था? ये वाला। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब भी मैं कोई DIY मोल्डेड क्ले से बनाती हूँ तो मेरे माइंड में कंटिन्यूसली यही रहता है कि फटाफट से DIY बनाना है, फटाफट से DIY बनाना है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता है ना, क्ले सूखती जाती है, तो फिर शेप देना थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. तो हमारी क्यूट, डिलीशियस, सुपर डिलीशियस डबल लेयर्ड कपकेक रेडी है। अभी तो बहुत सूखना बाकी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट DIY। वैसे नेक्स्ट DIY क्या बनाए? रिंग्स बनाए? कुछ और बनाते हैं। और मैं क्या बना रही हूँ वो स्टार्टिंग में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपके लिए एक चैलेंज है कि अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए कि मैं क्या बना रही हूँ तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताना। देखते हैं सबसे पहले किसे पता चलता है कि नेक्स्ट DIY क्या बन रहा है। तो हमने क्ले का फ्लैट बेस बना लिया है रैंडम शेप में एंड एजेस कवर करके इट्स डन। सो ये बन गई एक ट्रे। और ये ट्रे को बनाने में जो क्ले बची है उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, हर बार की तरह कुछ न कुछ यूज ही कर लेंगे। और इस बार मैंने उससे बनाई सुपर क्यूट पैलेट।
ड्राई हो गया है। तो क्ले से बनाए हुए सारे DIY सूख गए हैं और ये लेफ्ट ओवर क्ले वाला DIY भी सूख गया है। वैसे आपको पता है, जब भी मैं क्ले से कोई भी DIY करती हूँ ना, तो थोड़ी सी क्ले तो बच ही जाती है और वो क्ले को मैं वेस्ट नहीं जाने देती। उनसे कोई ना कोई DIY तो बना ही लेती हूँ और ये है उसका खजाना। इसमें बहुत सारे मिनी DIYs है। पिज्ज़ा, ये कुकीज़, कैंडी और मिनी कैंडीज एंड चॉकलेट और ये डिलीशियस नूडल्स, ये वॉफल एंड ये नूडल बॉल। इन दोनों को तो वाइट पेंट भी कर लिया था, लेकिन फिर पेंटिंग करने का टाइम नहीं रहा था। ये आ गए एक्रेलिक कलर्स, ब्रशेस, पेंट ट्यूब्स जिनके छोटे पैकिंग में कलर्स फिनिश हो गए हैं और हमारा वाइट एक्रेलिक कलर का डिब्बा। सबसे पहले वाइट कोट। So now second interesting part जो है पेंटिंग। सेकेंड इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है मोल्डेड क्ले से ये सारे DIYs बनाना, वो भी तो इतना ही इंटरेस्टिंग है ना। तो पेंटिंग शुरू करते हैं ये क्यूट से टेडी बेयर से। तो ये है हमारा कलर्स का खजाना। कौन सा कलर ले? पिंक, स्काई ब्लू, लाइट पिंक, ब्राउन, येलो। एक काम करता है, हमारे टेडी बेयर से ही पूछ लेते हैं। मुझे तो इनमें से कोई भी कलर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लाइट ब्राउन कलर चाहिए। ओह, लाइट ब्राउन तो इसमें नहीं है। अब होममेड लाइट ब्राउन कलर बनाने के लिए कौन से कलर्स चाहिए वो ले लेते हैं। तो ये है वो ऑप्शंस जिनमें ब्राउन कलर के 3 ऑप्शंस हैं। तो मैंने कैमल वाला पेंट ट्यूब लिया क्योंकि वैसे तो दोनों पेंट ट्यूब्स का कलर नेम एकदम सेम है, लेकिन फिर भी शेड में थोड़ा डिफरेंस तो है और फिलहाल हमें यही वाला शेड चाहिए। सो ब्राउन, येलो एंड व्हाइट को मिक्स करके लाइट ब्राउन बनाया और मैंने उसके 2 शेड्स बनाए। डार्क वाले शेड में ब्राउन थोड़ा ज्यादा और लाइट वाले शेड में व्हाइट ज्यादा। फाइनली पेंटिंग स्टार्ट हो गया। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. तो अभी हम ध्यान देने वाले हैं कुछ ज्यादा डिटेल्स पर। मैंने टेडी के ईयर्स और लेग्स में पिंक के 2 शेड्स यूज किए हैं, लाइट और डार्क, एंड ब्लैक कलर के साथ फाइनली इस टेडी बेयर की सारी डिटेलिंग्स हो गई है। अब ये बाहर निकले हुए कलर्स को पहले फटाफट से फिक्स कर लेता है। और अब क्योंकि बाकी की डिटेल्स पोस्का मार्कर से ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, तो हम पोस्का मार्कर से करेंगे। तो जहाँ पे पोस्का से भी कलरिंग नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे मैंने 0 साइज के ब्रश से फटाफट से पेंटिंग कर लिया। रेनबो में कौन से 3 कलर्स करें? हाँ, पिंक, येलो एंड पर्पल। वार्निश तुम जल्दी जल्दी सूख जाओ। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. हमारी क्यूट टेडी पेंट होके और भी ब्यूटीफुल बन गई है। इसके लेफ्ट एंड राइट ईयर की साइज अलग अलग है। मुझे लग रहा है शायद इसका लेफ्ट ईयर राइट से थोड़ा सा बड़ा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट्स में बताना। बट अब तो क्ले ड्राई हो गई है, पेंट हो गया है, ऊपर वार्निश भी लग गया है, तो ईयर छोटा हो या बड़ा अब तो कुछ नहीं हो सकता। हम वो करते हैं हमारे नेक्स्ट पेंटिंग पर।
तो कपकेक के कलर्स हमने सिलेक्ट किए पिंक, डार्क पिंक, येलो, व्हाइट और सबसे टॉप लेयर में थोड़ा येलो कलर लगा हुआ था तो येलो ड्राई होते ही फटाफट से मैंने उसके ऊपर व्हाइट कलर कर लिया। अब सारे टॉपिंग्स पेंट हो रहे हैं और उसके बाद वार्निश। वैसे हमारे सारे पेंटिंग्स के ऊपर वार्निश बहुत ही जरूरी है। वो हमारे आर्ट वर्क्स पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे डस्ट से हमारा आर्ट वर्क खराब नहीं हो जाता और जब भी डस्ट लग जाए तो क्लीन करने से इजीली निकल जाती है। So our delicious cupcake is ready। वैसे आपको पता है हमने मोल्डेड क्ले से फूड थीम वाले फ्रिज मैग्नेट्स पहले भी बनाए हुए हैं जैसे कि डोनट, पिज्जा, चॉकलेट, फिर आइसक्रीम कोन। दीदी अब इसे फ्रिज पर लगा दें। यस, लगा दिया। अब हम पेंट करेंगे हमारा थर्ड मोल्डेड क्ले वाला DIY जो है ये ट्रे। बाय द वे ये जो लेफ्ट ओवर क्ले वाले DIYs है जिनमें है कुकीज, पिज्जा, चॉकलेट, नूडल्स, वॉफल और ये आज बनाई हुई पैलेट, इन सब का अगर पेंटिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना। कोई भी रैंडम स्टफ अगर क्विकली कहीं पर रखना हो उसमें ये ट्रे बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है और मुझे तो ये DIY स्टफ रखने में बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि मैं जब भी DIY करने बैठती हूँ पूरा टेबल DIY स्टफ से भर जाता है और उतने मेसी टेबल में DIY करने की जगह तो ढूंढनी पड़ती है। टिंग 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 टिंग। तो ये है ये क्या है? ये है लापरवाही का नतीजा। तो ये है आज के सारे क्ले DIYs। मुझे तो सारे DIYs करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आपको? वैसे इन तीनों DIYs में से आपका फेवरेट कौन सा है वो कमेंट्स में जल्दी से बताओ। और अगर आप मुझे पूछो तो वैसे तो मुझे तीनों बहुत अच्छे लगे लेकिन मेरा फेवरेट है ये फ़ोन होल्डर। और नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो कौन सा चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना। बाय। I don't think so.